समय कभी भी नहीं रुकता है, समय बीतता है। तो सोच ऐसा रखना चाहिए। अगर किसी रास्ते पर चल रहे आप लोग तो वहां पर कोई देखे तो बोले क्या फलाना भाई को बेटा बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है, बहुत आदर संस्कार, बहुत ज्ञान गुणी है, फलाना भाई को बेटी बहुत संस्कारी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छे है। ये सब इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। ये कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप रुपया पैसा जून भी तरीके से कमा लेंगे, चोरी करके कमा लेंगे, किसी को मार कर कमा लेंगे, छीन को कमा लेंगे, मगर ये आप लोग कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और शिक्षा लेना पड़ेगा। अगर शिक्षा आप लोग ले लिए तो ये मार्ग आप लोग को बहुत आगे तक लेकर जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करे आप जैसा। हम किसी को देखा हुआ काम नहीं करेंगे, हमारा देखे हुए काम दूसरा कोई करेगा। अगर हम जहां पर लाइन लगता है वहां पर हम लाइन नहीं लगेंगे, जहां हम खड़े रहेंगे वहां पर से लाइन स्टार्ट होंगे, यानी क्लास में प्रथम आएंगे। हम किसी को लाइन में नहीं लगेंगे, हम जहां पर खड़े हो जाएंगे वहां पर लाइन शुरू होगी। इसका अर्थ है कि हम क्लास में फर्स्ट आएंगे। ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा मेहनत करेंगे कि क्लास में प्रथम आएंगे, फर्स्ट आएंगे, तब ना लाइन स्टार्ट होगा। कितने बच्चे को फिल्मी दुनिया के याद रहता है पुष्पा झुकेगी नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी दिल में अपना ना सोचिएगा जो पुष्पा झुकेगी नहीं। ये रियल जिंदगी में पुष्पा तो पुष्पा है, महाश्रेष्ठ महा हीरो, महान व्यक्ति सर झुका दिए हैं। जो आप लोग को फिल्मी दुनिया में डायलेक्ट मारा है वो भी सर झुकाते हैं। अगर सोचिएगा कि यहां पर झुकेंगे नहीं तो फिर आप लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कितने बच्चा सोचते हैं झुकेंगे नहीं, तो क्या आप लोग किताब के सामने नहीं झुकेंगे? तो बताइए आप ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? कभी झुकेंगे नहीं तो किताब के सामने तो झुक के ही पढ़ा जाता है, तो आप उसके सामने नहीं झुकिएगा तो फिर आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञान नहीं मिलेगा तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा। गुण से पहचान होता है, जात पात से नहीं, चरित्र से नहीं। केवल जिसके पास अच्छा गुण होगा, जिसके पास अच्छा नॉलेज होगा, जिसके पास अच्छा स्किल होगा, उसी से वो पहचान होता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कठिन से कठिन मेहनत कर दिए वो जिंदगी में खुश रहेंगे, उसके लिए शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। और जो नहीं कर पाए उसके लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं आप लोग को शिक्षा प्राप्त कीजिए, ये फिल्मी दुनिया को डायरेक्ट छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। जो ये फिल्मी दुनिया लाते हैं उन लोगों को भी लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ जीने के लिए बहुत अलग तरीका अपनाना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं बड़े को आदर कीजिए, छोटे को प्यार कीजिए, और अपने शिक्षक गण के प्रणाम कीजिए, माता पिता को चरण में रहिए, आप प्रभु को नाम लीजिए। यही हमारा जिंदगी, यही सब आज्ञा है। आप लोग को ये भी मालूम है, ये साफ पानी होता है ना बाबू, उसमें कभी मछली नहीं रहती। जो साफ पानी होता है उसमें कभी भी मछली नहीं रहती, और गंदे पानी में बहुत सारी मछलियां रहती है। तो आप जितने साफ, जितने अच्छा काम करेगा आपको साथ देने वाला कोई नहीं होगा, और जितने गलत और जितना बुराइयां काम करेंगे उसमें साथ देने वाला बहुत कोई हो जाएगा। मगर याद रखिए एक दिन पूजा साफ पानी की होती है, खराब पानी को नहीं। ये आप लोग जरूर सोचिएगा। यहां पर आप लोग को यह भी मालूम है, जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, जो हकदार होगा, जो मेहनत करेगा, जो नाम निकालेगा वही राजा बन सकता है। ये कलयुग है बाबू, इसमें कठिन से कठिन मेहनत करना पड़ेगा।
आप सोचे जो हमारे दादा ने प्रधान आचार्य थे, जो हम भी प्रधान आचार्य बन जाएंगे, वैसा नहीं हो सकता। हमारे पापा ने डीएसपी थे तो हम भी डीएसपी बन जाएंगे, वैसा नहीं होगा, वैसा कभी भी नहीं होगा। आप ही लोग बताइए, क्या अमिताभ बच्चन के बेटा अमिताभ बच्चन हो गया? नहीं। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर हो गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितना मेहनत अमिताभ बच्चन किए उतना मेहनत उसको बेटा नहीं किया। जितना मेहनत सचिन तेंदुलकर किए उतना उसको बेटा नहीं किया, इसीलिए वो नहीं हो पाए। तो आप लोग को सामने है, आप लोग अब न बुझिए हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। छतरी के रूप में जन्म होता है, उसमें 2 बिता को कफन पहला मिलता है, और उसी से हम लोग आगे बढ़ते 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 आज पोशाक में आ जाते हैं। अब फिर जाते समय फिर वही 2 बिता को कफन में चले जाते हैं, मगर यहां पर एक ही छोड़कर जाते हैं। वो संपत्ति का नाम क्या है? तो इज्जत। वो संपत्ति का नाम क्या है? तो शोहरत। वो संपत्ति का नाम क्या है? तो नाम, अमर। वो संपत्ति ऐसे कमाया जाता है। आप कितने अपने जिंदगी में कमाए, आपको चिता जाएगी, उस समय जाकर देखिएगा कि कितने हाथों से आपको चिता के माटी पाए गए, वही आप उतने ही कमाए हैं। क्योंकि अच्छे लोगों को बहुत सारे बारात जाती है माटी देने के लिए, और बुरे लोगों को बहुत कम जाती है। कमाए हुए हमारा संपत्ति वो है। हमसे कठिन से कठिन मेहनत करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती जो भी करेंगे, मगर वो खाएगा सब कोई, मगर पाप को हिस्सेदारी में कोई नहीं साथ देगा। इसके लिए हम कहते हैं कि कठिन से कठिन जो मार्ग है उसे पार करो और आगे बढ़ो, और शिक्षा अच्छे से लेकर अपने देश के नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ऐसा काम करो, ऐसा काम करो जो अपने माता पिता के नाम से आपको पहचान ना हो, आपके नाम से आपका माता पिता को पहचान हो, आपके नाम से आपको माता पिता को पहचान हो, जो आप लोग अच्छे से अच्छे पद हासिल करेंगे। इसलिए जाकर वहां पर भी आप लोग देखिए अपने माता पिता को, या आप लोग को पढ़ाने के लिए कितना कठिन से कठिन काम करते हैं। ये सब हाथ गोड़ फट जाता है। हम लोग ठंडी के महीना में अगर ये इतना हो जाए तो तुरंत क्रीम, बोरो प्लस, विको टर्मरिक, कितना दवाई लगाएंगे, और उन लोग को फटा हुआ हाथ से भी खाना खाते हैं, हर एक दिन काम पड़ जाते हैं। किसके लिए? आपको किताब किनने के लिए, आपको कपड़ा दिलाने के लिए, आपको शिक्षा को फीस बुझाने के लिए। अगर आप उस समय खो दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए आप कितना मूर्ख है। कल बाप मतारी है जो जन्म को सनाती है, कर्म को सनाती नहीं। एक दिन जब बाप मतारी छोड़कर चले जाएंगे, आप अकेले ही रह जाइएगा। ये रास्ता में, ये मार्ग में आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। तब उस समय आएगा जहां हमारे शिक्षक वर्ग, हमारे प्रधानाचार्य, हमारे माता पिता सही बोल रहे थे। उस समय आप ये एक ही काम कर सकते हो, रोए, मगर रोए भी समस्या का हल नहीं होता है। आंसू से अगर समस्या का हल होता तो सबको ही रोता है, सबको ही हंसता है। अगर इससे समस्या का हल हो जाए तो सबसे अच्छा मार्ग यही अपना लेते, मगर इससे नहीं होता है, इससे कभी भी नहीं होगा। तो आप लोग जितना है सब कुछ छोड़ दीजिए। प्यार, मोहब्बत और झय झगड़ा, खराब इस बानी है, उस सब छोड़ दीजिए। एक ही रास्ते पर आइए, जो शिक्षा हमको कैसे प्राप्त होगी, ज्ञान कैसे प्राप्त होंगे, हम सफल कैसे होंगे, वही रास्ते पर आइए। इसके लिए